फ्रेंड्स, कंप्यूटर की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस। सबसे पहले आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं। द कोर्स इज़ designed to equip a person to use computer for professional as well as day-to-day use. It provides theoretical background as well as in-depth knowledge of software package. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ड्यूरेशन गिवन है कि ये कोर्स जो होता है वो कंप्लीट जो है कितने आवर्स में हो सकता है, मींस कितने घंटे में कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे 90 आवर्स का टाइम गिवन है, ये यहाँ पे 90 आवर्स दिए हुए हैं। इसमें थ्योरी जो है वो 30 आवर्स की, मतलब 30 घंटे की, और प्रैक्टिकल आपका जो है 60 आवर्स यानी 60 घंटे का है। और यहाँ पर दिया हुआ है इसका कुछ इंटेंसिव कोर्स है जो 10 डेज़ में, फुल टाइम जो है इंटेंसिव कोर्स जो है 10 डेज़ में हो सकता है। दिस कोर्स कैन ऑल्सो बी ऑफर्ड है एक तरीके का, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है ये देख लें अगर, तो यहाँ पे नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी दे रखी है, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इसका जॉब रोल क्या है, मींस अगर आप ट्रिपल सी का बेसिक कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो इसका जॉब रोल क्या है। तो इससे आप कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और इसी के साथ सोशल मीडिया ऑपरेटर, इस तरीके के जॉब को आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर इसका कंप्लीट सिलेबस क्या दिया हुआ है। इसका कंप्लीट सिलेबस जो है इसमें आपका सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर लिखा हुआ है, प्लस जो है ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और चैप्टर नेम दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे कोर्स आउटलाइन दिया हुआ है और ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर की बात कर लें तो चैप्टर 1 जो है आपका वो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे जो आपका ये चैप्टर है उसके अंदर जो कोर्स आएगा वो आपका आने वाला है इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, इट गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। प्लस यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है कि आप इसको 4 आवर्स में इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लर्निंग दे रखा है कि आप इसे कैसे कैसे जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमें लर्निंग के लिए भी गिवन है, ये यहाँ पे लर्निंग का पार्ट दिया हुआ है कि आप इसे कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ पार्ट्स जो है उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू क्या है, इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, यूटिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये सारा जो है आपको इसमें कंप्लीट करना है। और प्लस जो है मॉडल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। प्लस आगे बात कर लेते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में आपको यहाँ पर गिवन है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चैप्टर 2 में आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर करवाया जाएगा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स। इसी तरीके से आगे अगर देखते हैं
यूज़र इंटरफेस करके यहाँ पर दिया हुआ है, यूज़र इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, टास्क बार क्या होता है, आइकन एंड शॉर्टकट्स क्या हैं इसके, रनिंग एंड एप्लीकेशन क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग क्या है, इसमें आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़, मतलब आप माउस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और माउस की प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी। इसी के साथ साथ आपका थर्ड चैप्टर आ जाता है। थर्ड चैप्टर में आपको दिया है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग आपको यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और इसके जो है वर्ड प्रोसेसिंग बेसिस में अगर देखा जाए तो ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टाइटल बार क्या है, मेन्यू बार क्या है, टूल बार, साइड बार, ये सब क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, इसमें जो है सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, सेव और सेव एज क्या होता है, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी चैप्टर थर्ड में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चैप्टर थर्ड में ही आपका ये भी पोर्शन आ जाएगा। थर्ड में आपका ये पोर्शन भी आ जाएगा। थर्ड में आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट सिलेबस में ये पोर्शन भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग, टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी पेस्ट, और जो है इसी तरीके से अगर बात कर लेते हैं तो फॉन्ट, कलर, स्टाइल, साइज सिलेक्शन, ये सब कैसे होता है, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे चेंज होता है, अंडू और रीडू क्या होता है, ऑटो करेक्ट स्पेलिंग ग्रामर क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होगी, तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। पैराग्राफ, इंडेंटेशन, बुलेट्स और नंबरिंग कैसे लगती है, कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं, चेंज केस कैसे होता है, हेडर और फुटर उसमें कैसे लगता है, जो भी आप फॉर्मेट लिख रहे हैं उसमें हेडर में क्या रहेगा, फुटर में क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और प्लस जो है इंसर्ट और ड्रॉ टैबलेट, अगर हम यहाँ पे टेबल की बात कर लें तो यहाँ पर हमें टेबल में आपको गिवन है कि इंसर्ट और ड्रॉ टेबल, मतलब टेबल को कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, चेंजिंग सेल विड्थ एंड हाइट, उसकी हाइट को कैसे चेंज करते हैं और उसके विड्थ पॉइंट को कैसे चेंज करते हैं, अलाइनमेंट और टेक्स्ट इन सेल, और डिलीट कैसे करते हैं कॉलम, ठीक है, बॉर्डर और शेडिंग कैसे होती है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। प्लस देखिए मेल मर्ज क्या है, शॉर्टकट कीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर फोर्थ की। तो चैप्टर फोर्थ में अगर हम आ जाएं तो उसमें देख सकते हैं स्प्रेडशीट दी हुई है। स्प्रेडशीट, जैसा कि आप जानते होंगे, स्प्रेडशीट को हम एक्सेल भी कहते हैं, और एक्सेल का यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा होता है आज के टाइम में। देखा जाए आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप किसी भी किसी भी तरीके की प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें जो है एक्सेल की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। एक्सेल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सो देख लेते हैं यहाँ पर एक्सेल में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। तो एक्सेल में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट्स, मतलब जो है इसका कैसे एलिमेंट्स किया जाता है, मींस क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, मतलब यहाँ पे इसका सेल एड्रेस कैसा है, सेल का एड्रेस, सेल का मतलब होता है आपका जो कर्सर जो है जिस बॉक्स में होता है वो पूरा सेल एड्रेस कहलाता है। तो उसमें रॉ और कॉलम की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझाया जाएगा। इंटायरिंग डेटा और जो इसमें टेक्स्ट नंबर, डेटा इन सेल्स, ये सब क्या होता है वो बताया जाएगा। प्लस जो है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये पूरा जो है आपका सिलेबस में आ जाएगा, ये स्प्रेडशीट में, एक्सेल जिसे कहते हैं। पेस्टिंग सेटअप, प्रिंटिंग शीट, सेविंग स्प्रेडशीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर मैनिपुलेशंस ऑफ सेल्स एंड शीट, इसमें आ जाएगा मॉडिफाई, एडिटिंग सेल कंटेंट, फॉर्मेटिंग सेल, इसमें आ जाएगा फॉन्ट, अलाइनमेंट और स्टाइल कैसे 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 सेट किया जाता है, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ, इंसर्टिंग डिलीटिंग रो कॉलम्स, ऑटोफिल। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको जो है MS वर्ड से जुड़ी हुई भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन ये भी दिया हुआ है फार्मूलास। इसमें देखिए फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, फार्मूले के द्वारा ही आप कोई वर्क कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूले अगर आपको अच्छे आते हैं तो वो जो है एक तरीके से एडवांस एक्सेल ही माना जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करवाई जाएंगी, कैसे फॉर्मूले का यूज़ करना है, और ऑटो सम क्या होता है, फंक्शन सम क्या होता है, चार्ट बाई पार्ट, बार, पाई चार्ट और लाइन चार्ट, इसी तरीके से और भी इसमें अलग अलग चार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाएंगी। आगे बात करें तो यहाँ पर चैप्टर 5 दिया हुआ है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन गिवन है। सो प्रेजेंटेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपका आ जाता है चैप्टर 5। इसमें आपको चैप्टर 5 की अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन है, और प्रेजेंटेशन में भी आपको वही सारी चीज़ें हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्लस जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, और प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करना है, किस किस टेम्पलेट का यूज़ करना है, क्रिएटिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन को कैसे लेना है, इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइडर्स कैसे यूज़ करना है, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को डिलीट कैसे करेंगे, और जो है सेविंग प्रेजेंटेशन, इसे जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाया है उसे सेव कैसे करते हैं, मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स दिया हुआ, इंसर्टिंग टेबल, एडिटिंग क्लिप आर्ट्स, पिक्चर, इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट्स, रेजिंग एंड स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एंड यूजिंग मास्टर साइट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी। और यहाँ पे 5.4 पे देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स, इसका कैसे कैसे यूज़ होना है, रनिंग अ स्लाइड शो, ट्रांजेक्शन एंड स्लाइड टाइमिंग्स क्या है, चूजिंग अ सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन में करना होगा। आगे बात करते हैं चैप्टर 5 से जुड़ी हुई और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर और चीज़ें गिवन है। तो चूजिंग अ सेटअप यूज फॉर प्रेजेंटेशन, रनिंग अ स्लाइड शो, ट्रांजेक्शन एंड स्लाइड टाइमिंग्स, ऑटोमेटिक अ स्लाइड शो, ये सारी चीज़ें हैं। प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स टू स्लाइड्स एंड प्रिंटिंग, यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होती हैं। देखिए प्रिंटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं यहाँ पे। टेक्स्ट का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, मीन्स आप टेक्स्ट जो भी लिखते हैं उस पर आप कलर लगा सकते हैं, स्टाइलिश सेट कर सकते हैं फॉन्ट को, ठीक है, और साउंड जो है ले सकते हैं, ठीक। इस पर भी हेडर फुटर लगता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें करवानी है। अब बात कर लेते हैं आगे, तो चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 6 में आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन ऑन टू इंटरनेट एंड WW। ये आपका चैप्टर 6 हो जाएगा। अब इसमें जो है इंटरनेट एंड WWW का यूज़ होना है, मतलब ये क्या है आप देखते हैं यहाँ पर। तो पहला हो जाएगा आपका, अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, मींस लैन क्या है, वैन क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे कि लैन और वैन जो है इसके द्वारा जो है आप नेटवर्किंग के थ्रू जो है कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म है यहाँ पर। तो इसमें कंप्लीट बताया जाएगा कि लैन क्या है।
वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें क्या वाइड एरिया नेटवर्क ये तो फुल फॉर्म है, प्लस इसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, और प्लस इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बताया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड www क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट एड्रेस एंड URL। इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस आ जाएगा, ISP एंड रोल ऑफ ISP आ जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल आ जाएगा इसमें, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, इसमें ये मोड्स बताए जाएंगे आपके, हॉटस्पॉट क्या है, वाईफाई, लैन केबल क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्लस आइडेंटिफाई एंड यूज़ IP, MAC, IMEI, ये सारी चीज़ें भी इसमें आपको कवर करनी होगी। पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स, इंटरनेट एक्सप्लोर, एज, क्रोम मोबाइल, फायरफॉक्स, ओपरा, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें आपको ये भी पढ़ना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, इसमें सर्फिंग द वेब क्या है, पॉपुलर सर्च इंजन्स क्या है, सर्चिंग फॉर इंटरनेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी। डाउनलोडिंग वेब पेज, प्रिंटिंग वेब पेज। नेक्स्ट चैप्टर हम देख लेते हैं, इसमें भी आपके कुछ मॉडल क्वेश्चंस होंगे और समरी होगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लें तो यहाँ पे चैप्टर 7 गिवन है, इसमें आपको ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड गवर्नेंस सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करना है, और इसमें भी आपका सेम वही रहेगा। इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल क्या है, यूजिंग ईमेल क्या है, ओपनिंग ईमेल अकाउंट क्या होता है, मेल बॉक्स, इनबॉक्स और आउटबॉक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। क्रिएटिंग एंड सेंडिंग अ न्यू ईमेल, रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज, मतलब आप कैसे न्यू ईमेल क्रिएट करेंगे, कैसे आप सेंड करेंगे, ठीक है, कैसे आप रिप्लाई देंगे, फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज, किस तरीके से आप फॉरवर्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सर्चिंग कैसे होगा, अटैच फाइल और ईमेल कैसे अटैच की जाती है, फाइल कैसे अटैच की जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। सिग्नेचर क्या है, ठीक है, और इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं इसमें सोशल नेटवर्किंग और ई-कॉमर्स की बात अगर की जाए तो इसमें आपका फेसबुक आ जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। इंस्टेंट मैसेज कैसे किया जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम का यूज़ कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कंप्लीट बताया जाएगा इसमें। बच्चों मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें आपको CCC से जुड़े हुए जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं वो मैं करवाऊंगी, चैप्टर वाइज, प्लस जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थियोरेटिकल पार्ट भी समझाऊंगी। इसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी, और यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ गवर्नेंस क्या होता है, सर्विस लाइक रेलवे, रिजर्वेशन कैसे होता है, पासपोर्ट कैसे बनता है, ठीक है, और जो है हॉस्पिटल्स, ये सब कैसे कैसे ये सारी साइट्स यूज़ की जाती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी। प्लस जो है एक्सेसिंग गवर्नेंस सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग, ठीक है, उमंग ऐप, ये सब उमंग ऐप वगैरह ये कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, गवर्नेंस से जुड़ी हुई चीज़ें जो भी हैं वो सारी आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। प्लस डिजिटल लॉकर क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो इंटरनेट में कंप्लीट जो है इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे कवर करनी होंगी। अगर बात हम कर लें चैप्टर 8 की तो यहाँ पर चैप्टर 8 आपका जो है वो है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको सेम वही सारी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन है आपका, ऑब्जेक्टिव है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है, अंडरस्टैंडिंग OTP क्या होता है, QR कोड क्या है, UPI क्या है, ऐप्स क्या है, USSD क्या है, कार्ड कौन कौन से होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इसके अलावा और भी कुछ कार्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको कंप्लीट करनी होगी। वैलेट है, पोस्ट दिया हुआ है, पोस्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है,
इंटरनेट बैंकिंग भी आपको कंप्लीट करनी होगी कि नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के द्वारा जो है हम अपने बैंक से जो है लेन देन मीन्स ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होगी। ऑनलाइन बिल पेमेंट कैसे जो है लेना है, कैसे, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर भी शॉर्ट में दिए जाएंगे, समरी दी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। आगे बात कर लेते हैं चैप्टर 8 की। तो इसमें चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 9 की बात कर लें तो चैप्टर 9 है आपका ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है साइबर सिक्योरिटी। इसमें आपको साइबर से जुड़ी हुई, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज़ें, ये नया सिलेबस है बच्चों। 2018 और 19 के अकॉर्डिंग जो है इसमें सिलेबस जो है बढ़ा दिया गया है। पहले जो है ये साइबर सिक्योरिटी का पार्ट नहीं था, बट इसमें अब 2024 में ये न्यू ऐड हो गया है। तो निदान गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिंग पीसी क्या है, सिक्योरिंग ब्राउज़र क्या है, सिक्योरिंग ईमेल एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या हैं, समरी और मॉडल क्वेश्चंस इसमें भी आपको कंप्लीट करने होंगे। प्लस बात कर लेते हैं यहाँ पर चैप्टर 10 की। तो चैप्टर 10 में आपको यहाँ पर गिवन है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे चीज़ों को देखते हुए इसमें सिलेबस भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको इसमें कवर करवाया जाएगा। एक एक चैप्टर में आपको CCC से जुड़ा हुआ एक एक चैप्टर लेकर आऊँगी, स्टार्टिंग टू एंड तक कंप्लीट करवाऊँगी। सो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। आगे आगे हमसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बता दूँ। CCC से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगी। प्लस जो भी इंक्वायरी आपको लेनी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं आपका रिप्लाई दूंगी। जो चैप्टर आप बोलेंगे वो चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। और CCC जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब सभी जगह इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो CCC में पूरा कंप्लीट बेसिक कंप्यूटर कोर्स आ जाता है। सो CCC से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड तक दूंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे कि स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करूंगी, इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट तक जितनी भी चीज़ें हैं मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगी। और जो भी बच्चे CCC करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 10। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर स्किल्स क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, क्लाउड कंपाउंडिंग क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, सोशल एंड मोबाइल क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, रोबोटिक्स प्रोसेसेस ऑटोमेशंस क्या होता है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये बताया जाएगा। ये सारा आपको कंप्लीट करना होगा। ये जितना भी पोर्शन इसमें दिया हुआ है वो सब कंप्लीट करना है। हिस्ट्री क्या है एआई की, एआई है क्या, गोल्स क्या हैं, ठीक है, इसकी जो है इचेस क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, इसके क्या टाइप्स हैं एआई के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ कवर करनी होगी। प्लस इसमें भी समरी और इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सारे यहाँ पे करवाए जाएंगे।
इसी के साथ आप की वीडियो को एंड करते हैं। बच्चों, अगर आपको CCC से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कंप्लीट कोर्स करवा सकें हम। सो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।